पीआईए के पास फ्यूल ना होने की वजह से 20 एयरलाइंस अंडरग्राउंड करनी पड़ गई। जो कंपनीज फ्यूल प्रोवाइड करती हैं उन्होंने ही फ्यूल देने से मना कर दिया, जिस पर यूएन का कहना था कि पीआईए ने लोन पे नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर पीआईए यहां तक पहुंची कैसे? एक वक्त था जब दूसरी एयरलाइंस पीआईए के एयरप्लेन्स मांग कर यूज किया करती थी, और सिर्फ यही नहीं बल्कि पीआईए के मैकेनिक्स फिलीपीन जाके उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते थे और साथ साथ उनके एयरप्लेन्स की मेंटेनेंस भी करते थे। पीआईए की करंट सिचुएशन को समझने के लिए थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले ही कायदे आजम के माइंड में ये ख्याल आया कि यार अपनी भी एक एयरलाइन होनी चाहिए, जिसका जिक्र उन्होंने मिर्जा अहमद इस्फानी से भी किया। एम ए इस्फानी साहब खुद एक ओरिएंट एयरवेज के ऑनर थे। खैर उस वक्त उनकी कंपनी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, जिस पर कायदे आजम का कहना था कि आप ये कंपनी हमें दे दें। तो ऐसे ही 29 अक्टूबर 1946 को पीआईए का आगाज हुआ, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में भी बुरे हालात चल रहे थे। खैर वो तो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन आप समझ लें कि उस वक्त भी ऐसा ही था जैसा अब है। लेकिन कायदे आजम ने गिव अप नहीं किया और कहा कि हम इसे बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर देखा जाए इन फ्यूचर तो हमें बहुत से ऐसे बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज और फंडिंग की सूरत में होंगे। इन शॉर्ट यानी पाकिस्तान का फायदा अब कमर्शियली भी होने वाला है। और हाँ, एक छुपी छुपाई बात यह भी थी कि इस तरह ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का आना जाना भी आसान हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना की सोच सक्सेसफुल होती गई और 1962 में पीआईए को रिकॉग्निशन मिलती गई, जिस पर उसी टाइम पीआईए ने एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बना डाला। यानी 1962 में एक फ्लाइट चलाई गई कराची से लंदन की जानिब, जिसे पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ अराउंड 7 घंटे लगे। क्योंकि अगर देखा जाए इसका ये रिकॉर्ड आज तक किसी भी एयरलाइन ने नहीं तोड़ा। जफरुल एहसन और नूर खान ने पीआईए के स्टैंडर्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज को बेहतर करने के लिए इतनी एफर्ट की कि दुनिया पीआईए को सराहने लगी। अर्ली 1960 से 1990 तक पीआईए का एक कामयाब दौर गुजरा, लेकिन कहते हैं ना कि हर एक उरूज को एक जवाल है। 1990 के बाद इतनी ज्यादा गवर्नमेंट चेंज होने लगी कि हर गवर्नमेंट ने आते ही अपनी अपनी नई पॉलिसीज बना डाली। पर्ची पर भर्तियां होने लगी, यहाँ तक के ताल्लुकात चलने लगे। जिससे भी पूछो हाँ भाई क्या करते हैं जनाब, तो आगे से यही सुनने को मिलता है, जी हम तो पीआईए में होते हैं। और एक वक्त ऐसा भी आया कि इंस्पेक्शन के दौरान पीआईए के 5 जहाज तबाह हो गए। मतलब वो चलने के लायक ही नहीं थे, जो सफर के लिए डेली बेसिस पर यूज हो रहे थे। खैर इतना बुरा वक्त आ गया कि लोगों ने आना जाना ही पीआईए में छोड़ दिया। जब ये सब हो रहा था तो इसका फायदा उठाया प्राइवेट कंपनीज ने, जैसे कि एयर ब्लू और सेरीन एयर वगैरह। कहते हैं कि बुरा वक्त और अच्छा वक्त दोनों ही गुजर जाते हैं, तो ऐसे ही पीआईए का बुरा वक्त गुजरने की उम्मीद तब जागी जब 2019 में सिफारिशी लोगों को नौकरी से निकालना शुरू किया और 1000 से ज्यादा डिजर्विंग लोगों को प्रमोशन दी गई, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत पॉलिसीज में बेहतरी आने लगी। उम्मीद है कि पीआईए फिर से अपने स्टैंडर्ड को बेहतर से बेहतर करेगा। सो इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो सो काइंडली थम्स अप एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।